हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हैं आप सभी। तो प्यारे साथियों, आज एक हम आपका ऐसा टॉपिक आपका लेने जा रहे हैं आपका, जिसमें आपको ज़्यादातर बच्चों को यानी कि जो सिलेक्शन लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भर्ती मान लीजिए 50 लाख फॉर्म भर गया और मान लीजिए 25,000 वैकेंसी है। तो जो 25,000 जो सिलेक्शन होगा उसमें से भी ऐसे क्वेश्चनों को आपको भी पता है 2 से 3 हजार बच्चे ही टैकल आपके कर पाते हैं। उसमें से कुछ तुक्के वाले भी होते हैं, कुछ आपका वास्तविकता में कॉन्सेप्ट जानते हैं वो आपके टैकल कर पाते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चों की आपकी दिक्कतें बनी रहती हैं। जो बच्चा जैसे मान लीजिए 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग का आ रहे हैं सीजीएल में प्री में, तो वह बच्चा मान लीजिए 23 क्वेश्चन कर आया, यदि 2 क्वेश्चन उसमें आए तो ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादातर होता है, मेरे अब क्या नाम है, ज़्यादातर बच्चों को डाउट आते हैं मेरे पास कि इन्हीं क्वेश्चनों के डाउट आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को सीखने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक होती है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट से हमें चलना होता है, कॉन्सेप्ट से हमें इसको फॉलो करना होता है। और नॉन वर्बल आपका रीजनिंग का सबसे बेस्ट टॉपिक और सबसे हार्डेस्ट टॉपिक आपका जो माना जाता है वो नॉन वर्बल सीरीज है। इसका वर्तमान में आपका ट्रेंडिंग है, जो कि आपका एसएससी के एग्जाम में ट्रेंड है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, क्या नाम है, सीपीओ एमटीएस हो, चाहे आपका जेई का हो, आपका जीडी का हो, दिल्ली पुलिस का हो, किसी का भी एग्जाम हो आपका, सभी एग्जामों में इसका ट्रेंड है। बाकी आपका रेलवे वगैरह में भी आपका ट्रेंड है। तो इसको आपको हम डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे। कैसे करते हैं, ऑप्शन एलिमेंट वाला तरीका लगाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बॉक्स शिफ्टिंग का तरीका लगाएंगे। कौन सा हमें तरीका लगाना है वो आपका इसमें हम देखेंगे। तो साथियों, यदि आपको तरीका यदि पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा, जिससे आपको ऐसी ट्रिक आपको और भी ज़्यादा आपको देखने को मिले। साथियों, यदि आप भी यदि तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो साथियों ध्यान रहे, आपका मैथ और रीजनिंग का एकदम फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन बैच का मतलब है इसकी 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी। इसमें कोर्स आपका, मैं खुद आपका रीजनिंग आपका 6 मंथ में कंप्लीट कराता हूं, जिसमें कि 6 मंथ आपकी क्लास होती है। 6 मंथ का मतलब ये नहीं कि उसमें छुट्टी भी काफ़ी होंगी, यानी कि आपको कम से कम 170 से 180 से आपको क्लासेस उसमें आपको देखने को मिलेंगे। 170 से 180 क्लासेस आपको उसमें देखने को मिलेंगी। टोटल आपका मैं 60 आपका टॉपिक उसमें कराता हूं, उससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं होंगे आपके। यह बैच की फीस आपको मात्र और मात्र 149 में मिलने वाली है, और इसमें आपको अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी प्रत्येक क्वेश्चन को आप आंखों ही आंखों में बनाओगे, इसके लिए आपको पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए साथियों, चलिए क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को टैकल करते हैं वो ध्यान दीजिए। आपके पास आकृति 1 2 3 4 5, यानी कि हमें पांचवी आकृति बनानी है। साथियों आपके पास 1 2 3 4 5, एक तो साथियों होता है आपका कि आपका एक सीक्वेंस वाइज सीरीज होती है कि पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, इस प्रकार से एक सीरीज होती है आपकी अल्टरनेटिव सीरीज। इसमें आपका एक सीक्वेंस वाइज चलेगी, एक आपका अल्टरनेटिव बेस में आपका चलेगी, एक आपका इसमें आगे भी आ पाते हैं कि आपका अक्षर गायब हो जाते हैं, कि पहले आकृति में है फिर आपके अक्षर गायब हो गए 2 आकृति तक, फिर आपका तीसरी मिला आपके आकर के, मान लीजिए पहली में है, 3 में नहीं है, चौथी में मिलेंगे आपको, जानेंगे 5वीं में डायरेक्ट मिलेंगे। तो ऐसी भी आकृति आपके आएंगी। तो उसमें सभी क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करेंगे, कैसे हम क्वेश्चनों को समझते हैं, इनको करने का देखो कैसे करते हैं वो समझने का प्रयास कीजिएगा बिल्कुल शांति से। हमें सबसे मेन तरीका होता है ऑप्शन एलिमेंट वाला। 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आगे आपसे पूछूंगा भी कैसे आपका राइट आंसर आएगा। देखिए, आप किसी एक अक्षर को पकड़ लीजिए, क्योंकि आपको पता है इस आकृति से इसको बनाना है, तो हम फोकस इस आकृति पर करेंगे, बाकी हमें आकृति से कोई मतलब नहीं है। इस आकृति से हम चलेंगे इन बाकी आकृतियों पे। देखिए, हम किसी को अक्षर को पकड़ लें, आपको जिसका मन करे उस अक्षर को आप पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अक्षर को पकड़ना जो सभी में अलग अलग दे रखा हो, ऐसा मतलब करना 6 को पकड़ लें, 6 आपको पता सभी में एक ही जगह पे आपका दे रखा है, ठीक है, ऐसा मतलब पकड़ना, ऐसा पकड़ना जो सभी जगह अलग अलग दिखे। आप मान लीजिए पकड़ लिया 3 को, कि आपने देखा ये वाली, हम आकृति को देखेंगे, ये वाली आकृति आपका कहां शिफ्ट हो गई, तो ये वाली आकृति बाकी आकृतियों में कहां शिफ्ट हुई है वो देखिए। आपने देखा यहां पे जो आपकी आकृति थी वो आपका इधर शिफ्ट हुई, यहां पे आकर के, ठीक है भाई, यहां से यहां शिफ्ट हुई इस वाले बॉक्स में। फिर आपने देखा ये वाली आकृति आपका फिर यहां शिफ्ट हुई, आपने देखा ये वाली आकृति आपका ये यहां शिफ्ट हुई, तो आपका सीधा सा मतलब है ये आकृति आपका यहां शिफ्ट हो गई, यानी कि 3 आपका यहां आना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, एक और दोबारा समझ लीजिए। हम करेंगे क्या, किसी एक अक्षर को पकड़ेंगे, उसकी शिफ्टिंग देखेंगे। आपने देखा 3 को पकड़ा, हम देखते हैं 3 कहां शिफ्ट इसमें रहा होगा, तो 3 आपको पता है इस साइड पे मिला है, इस साइड पे 3 आपको मिला है, यानी कि आपका साउथ
ईस्ट में आपको मिला है, साउथ ईस्ट में मिला है, तो ये देखेंगे साउथ ईस्ट की आकृति किधर जाएगी। तो आप देखो साउथ ईस्ट की आकृति आपका साउथ वेस्ट में गई, साउथ ईस्ट की आकृति आपका साउथ वेस्ट में गई, ये रही। साउथ ईस्ट की आकृति आपका साउथ वेस्ट में गई, ये रही। साउथ ईस्ट की आकृति आपका कहां जाएगी, साउथ वेस्ट में, कि 3 आपका यहां आना चाहिए और 3 आपका इसमें नहीं दे रखा, यहां इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है। तो आपके बच्चे रह गए, ए एलिमेंट हो गया, बी सी डी आपके बच्चे रह गए। ठीक साथियों, अब किसी और को पकड़ लीजिए, आप और किसी को पकड़ सकते हो, एफ को पकड़ सकते हो। एफ आपका कहां रहा होगा, तो एफ यानी कि ये वाली आकृति, यानी कि साउथ वेस्ट वाली आकृति। तो साउथ वेस्ट यानी कि ये वाली आकृति आपका यहां शिफ्ट हुआ है, फिर आपका ये वाली आकृति आपका यहां शिफ्ट हुआ है, फिर आप देखें ये वाली आकृति आपका यहां शिफ्ट हुआ है, फिर आप देखते हैं कि ये वाली जो आकृति है आपका कहां शिफ्ट होगा, यानी कि देखो ये वाली आकृति यहां शिफ्ट हुआ है, फिर उसके बाद आपका कहां, ये वाली आकृति आपका कहां शिफ्ट हुआ, आपका यहां पे शिफ्ट हुआ इसमें आपका, फिर ये वाली जो आकृति थी आपका, ये वाली यहाँ पे आपका जो आकृति थी वो आपका कहाँ शिफ्ट हुआ, आपका यहाँ पे शिफ्ट हुआ। तो ये वाली आकृति आपका कहाँ जाएगी, आपका यहाँ पे जाएगी, यानी कि एफ आपका मिडिल में आना चाहिए, और एफ का आपका मिडिल में कहाँ दे रखा, आपका यहाँ दे रखा है। तो अब डायरेक्ट मारिएगा, कौन सा जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। दोबारा समझ लो इस वाले पॉइंट को। जैसे मान लीजिए हमने 6 को देखा, 6 आपका कहाँ गया, देखो यहाँ पे गया 6 आपका, एक बार यहाँ कन्वर्ट हुआ। फिर आप दिल को देखे, दिल आपका कहाँ गया, तो दिल आपका यहाँ दे रखा है, यानी कि ये आपकी आकृति यहाँ गई। फिर आप देखिए टी कहाँ गया, तो आपने देखा टी आपका यहाँ गया है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, तो एक बार कहां जाएगा, आपका इधर जाएगा, यानी कि एफ आपका यहां आना चाहिए, और एफ आपका केवल इसमें दे रखा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आपके ये दोनों गलत, आपके कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस क्वेश्चन को पकड़िए, इस क्वेश्चन में देखने का प्रयास करें यदि हम कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। मैंने क्या बताया, ऑप्शन एलिमेंट वाला भी तरीका लगाएंगे और डायरेक्ट वाला भी तरीका लगाएंगे। तो जैसे हमें क्वेश्चन फास्ट होगा उसी तरीके से, वैसे याद रखना है, ये तो मैंने छोटी वीडियो बनाई है कि आपका 15 से 20 मिनट की वीडियो है। वैसे ये आपका टॉपिक जो आपका मैं एप्लीकेशन पे आपका कराता हूं वो आपका 3 से 4 घंटे क्लास है, यानी कि आपका 3 से 4 क्लासों में आपका टॉपिक समाप्त है, जिसमें आपका बिल्कुल बेसिक से माइंड एकदम आपका क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम माइंड में क्रिस्टल क्लियर होगा, तभी आप एकदम बना सकते हो उसको। देखो साथियों, इसको यदि बनाने का प्रयास करें, किसी भी अंक को पकड़िए, आपका जिसका मन करे उसको पकड़िए, इसमें कोई भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मान लीजिए आपका मन है कि हम एफ को पकड़ें, कि एफ सभी जगह अलग अलग मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, एफ को पकड़िए। एफ आपका यहां मिला, कोई दिक्कत नहीं, एफ को पकड़िए। ये वाली आकृति आपका कहां जाएगी, यानी कि आपका साउथ ईस्ट वाली आकृति कहां जानी है वो देखिए। आपने देखा आर, आर आपका यहां गया, ये वाली आकृति फिर कहां गई, आपका यहां पे गई। एस आपका कहां गया, यहां पे गया। उसी प्रकार एफ आपका कहां जाएगा, यहां जाएगा, यानी कि आपका यहां नहीं देखा, एफ आपका यहां नहीं देखा, यहां नहीं देखा, आपका एफ, एफ आपको मिला इन दोनों जगहों पे। अब इन दोनों जगहों पे आपको एफ मिला, अब इन दोनों ही ऑप्शनों में ऐसा देखिए जो आपका सिमिलर ऑप्शन नहीं हो। आपको पता है ए सिमिलर, तो ए को नहीं पकड़ेंगे, हम एस को पकड़ सकते हैं, हम आर को पकड़ सकते हैं, हम दिल को पकड़ सकते हैं, सभी जगह अलग अलग है, तो किसी एक को पकड़ लीजिए। आपका मन किया कि हम यदि हम दिल को पकड़ें, तो यानी कि बीच वाली आकृति कहां जाएगी, तो बीच वाली आकृति पहले आपका इधर गई है, फिर आपका बीच वाली आकृति आपका इधर गई है, फिर आपका बीच वाली आकृति इधर गई है। आपको पता है एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, तो आपका एक बार किधर जाएगी, आपका इधर जाएगी, यानी कि आपका दिल आपका इधर आना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए साथियों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम सही हुआ नहीं हुआ, एक बार में सही हुआ, ऐसा तो नहीं लगा कि हम पे तो आता ही नहीं है, हम इसको तो पहली बार ही पढ़ रहे हैं। साथियों याद रखना, कितने भी ज्यादा फीस पे कर देना, बट इन सवालों को बहुत कम ही आपको समझाएंगे, इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट से बहुत कम समझाते हैं। क्योंकि होता क्या है भाई, मान लीजिए आप 25 में से 24 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, 23 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, तो इतने क्वेश्चन तो प्रत्येक बच्चा ही करेगा। फिर आप में क्वालिटी क्या है, सिलेक्शन आप ही लोगे, तो आप में क्वालिटी होनी चाहिए कि आप आउट ऑफ आउट में से मार्क्स मारें। 25 में से 25 ही क्वेश्चन करें, 50 की रीजनिंग है तो 50 में 50 मारिए, 20 की रीजनिंग 20 में से 20 मारिए, 30 की रीजनिंग 30 में से 30 मारिए, तभी तो सिलेक्शन होगा। आपको बताया मेरिट कितनी हाई जा रही है भाई, अभी बार आपका सीजीएल मेंस आपका नाम प्री की जो आपकी मेरिट गई है 153 के लगभग गई है, आपका 200 में से 70,000 वैकेंसी के अनुसार आपका प्री की 153 के लमसम गई है। आप लगा सकते हो कितना आपका हाई कंपटीशन है, जो कि पेपर का लेवल भी अच्छा था, मैथ भी आपकी और अच्छा था। इसको बनाने का प्रयास करें साथियों, क्या इसका राइट आंसर आएगा। और समझिए कॉन्सेप्ट से चलोगे कोई भी दिक्कत नहीं देगा, किसी भी को पकड़िए, इसमें से किसी लेटर को पकड़ लो, आपका मन जिसका करे उसको पकड़ लीजिए। आपका मन इस बॉक्स का क्या, तो इस बॉक्स को पकड़ लीजिए। यानी कि ये वाली आकृति कहां गई हो, आपने देखा ये वाली आकृति पहले आपका यहां गई है,
फिर आपका ये वाली आकृति कहाँ गई, यहाँ पे गई। फिर आपने देखा ये वाली आकृति आपका यहाँ गई। एक चीज ध्यान रखा है, मैं बोलूँ यहाँ तो आपको इसमें देखना है, ये बोलो तो यहाँ देखना, ये बोलूँ तो यहाँ देखना, ये बोलूँ तो यहाँ देखना। ये वाली आकृति कहाँ गई, तो आप देखिए यहाँ गई। ये वाली आकृति कहाँ गई, तो आप देखो यहाँ गई। ये वाली आकृति कहाँ गई, तो आप देखो यहाँ गई। ये वाली आकृति कहाँ जाएगी भाई, इसी प्रकार से तो आएगा सिक्वेंस। तो ये वाली आकृति कहाँ जाएगी, तो एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर तो एक बार कहाँ जाएगा नीचे। एक बॉक्स आपका यहाँ आना चाहिए, यहाँ बॉक्स नहीं मिला, यहाँ बॉक्स में नहीं मिला, आपको यहाँ दोनों बॉक्स मिला, तो है कि सी और डी आपका राइट आंसर हो सकता है। एक ऑप्शन मिले एलिमेंट हो गया, दो ऑप्शन एलिमेंट हो गया, आपके दो बच्चे लगे, बना लीजिए। अब इसमें देख लीजिए जो आपका ऑप्शन देखो बी आपका सेम जगह मिल रहा है, मत बनाना। सर्कल से बना सकते हो, एस से बना सकते हो, स्टार से बना सकते हो, किसी से भी। स्टार को पकड़ लो, स्टार आपका यहां पे है, तो ये वाली आकृति देखो कहां पे गई, ये वाली आकृति आपका यहां पे है, फिर ये वाली आकृति आपका यहां पे आई, फिर ये वाली आकृति आपका यहां गई, फिर ये वाली आकृति आपका देखो, ये वाली आकृति आपका यहां शिफ्ट हुई है भाई, ये वाली बी आपका यहां शिफ्ट हुआ है। फिर आपका ये वाली जो आपकी आकृति है वो आपका कहां शिफ्ट हुई है, आपका यहां शिफ्ट हुई है। फिर आप देखें ये वाली आकृति आपका कहां शिफ्ट हुई है, आपका यहां पे शिफ्ट हुई है। फिर आपका ये वाली आकृति कहां शिफ्ट होगी, आपका यहां शिफ्ट होगी, यानी कि आपका स्टार आपका यहां आना चाहिए, तो आपका स्टार आपको यहां मिला, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम आपको समझ में आ गया होगा, बहुत क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें, बनाइए भाई। सभी वैरायटी के मैंने क्वेश्चन रखे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के क्वेश्चन रखे हैं, सभी वैरायटी के। आपको भी पता होगा चारों वैरायटी आपकी अलग अलग पाई गई हैं, चारों वैरायटी में आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, आपने सभी टाइपों को मिले होंगे, रूबरू आप सभी टाइपों से रहे होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो भाई समझने का प्रयास करें। किसी को भी पकड़िए, जिसका मन करे उसको पकड़ना। ये आकृति आपकी जिसमें आपके लेटर गायब होंगे, ध्यान रखना, यह आकृति ऐसी होगी जिसमें आपके लेटर गायब होंगे, ठीक। अब लेटर गायब होंगे तो आप पकड़ लीजिए किस आकृति में आपका लेटर गायब है नहीं है, वो पकड़ने का प्रयास करना। चलो भाई देखिए, किसी भी को पकड़ लीजिए, मान लो आपने टी को यहां पकड़ा कि आपका ये वाली आकृति कहां गई होगी, तो देखो टी यहां से यहां गया, त्रिभुज यहां से यहां आया, दिल यहां से यहां आया, तो त्रिभुज यहां से आना चाहिए, त्रिभुज आपका यहां बनना चाहिए। तो आपने देखा त्रिभुज इस वाली आकृति में नहीं मिला, तो आपका सी एलिमेंट हो गया, ठीक है, बाकी सब जगह त्रिभुज मिला आपको। तो आप और किसी को पकड़ लीजिए भाई, मान लो इस आकृति को पकड़ने के आपका तीर कहां गया होगा, तो आपने देखा ए आपका यहां गया है, ठीक है, फिर आपका वाई आपका कहां गया, फिर आपका देखें वाई आपका गया है यहां, भाई तीर आपका यहां गया है, ए आपका यहां गया, वाई आपका यहां गया, आपने देखा ई आपका यहां गया है, और आपका तीर आपका यहां जाना चाहिए। भाई देखो ए आपका यहां गया, फिर वाई आपका यहां गया, ई आपका यहां गया, तो आपका तीर आपका यहां आना चाहिए, और तीर आपको पता है मिडिल में आना चाहिए, तो मिडिल में ही तीर आपका सभी में देखा, ये गलत लग गया तीर भाई, तीर क्योंकि मिडिल में देखा सभी जगह पे। ऐसा पकड़ना जो आपका अलग हो। ए को पकड़ लो, चलो ए आपका यहाँ पे है, चलो पकड़ लो। इस बीच वाली आकृति, बीच वाली आकृति देखो मिडिल में ही है, मिडिल का मिडिल में रही है, ठीक है। फिर आप देखें फिर मिडिल का मिडिल में ही है। अब इसमें दो चीज है, अब आपका अगली जो आकृति आएगी वो नई आकृति आएगी, तो नई आकृति सभी सभी अलग हैं, तो वो पहचान लेना। ये एक आकृति ऐसी होगी जो बढ़िया आकृति बनेगी। दिल को पकड़ लो, चलो दिल को यदि आप पकड़ें तो दिल आपका कहां दे रखा है, यहाँ, उसका दिल आपका यहां पे गया है, ठीक है भाई, यहां से आपका दिल कहां गया है, सॉरी ये वाली आकृति आपने पकड़नी है, ये वाली तो आप शायद कर चुके हो, ठीक है, आप बनाइए भाई, बाई से बनाओ। चलो ये वाली आकृति आपको यहां मिली, ठीक, फिर आपको ये वाली आकृति आपको यहां मिली, फिर आपको ये वाली आकृति आपको यहां मिली, फिर आपको ये वाली आकृति यहां मिलनी चाहिए, ई आपको यहां आना चाहिए, ई आपको मिडिल में आना चाहिए, यहां मिडिल में आपका ई आया नहीं, ये आपका गलत है, तो आपका ये मिडिल में आपका ई आया नहीं, ये आपका गलत है, तो बचा आपका कौन सा रहेगा, आपका ये आपका बचा रहेगा, आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना भाई। ई आपका देखो यहां है, यहां से यहां कन्वर्ट होना है भाई, वाई आपका यहां कन्वर्ट हुआ, फिर ए आपका कहां कन्वर्ट हुआ, आपका यहां कन्वर्ट हुआ, तीर आपका यहां कन्वर्ट हुआ, ई आपका कहां कन्वर्ट होगा यहां पे, तो ई आपका मिडिल में जाना चाहिए, जो कि आपका यहां दे रखा है। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो, कोई भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको डायरेक्ट बनाने का प्रयास करिएगा। बहुत ही सिंपल आकृति होती है, ऐसा नहीं कि इसमें आपको बिल्कुल पजल होना पड़ेगा, बहुत सिंपल से आप इसको बेको बना सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा सिलेक्शन लेने के लिए हमें प्रत्येक क्वेश्चन को ही टैकल करना होगा। तो साथियों ये आपको तरीका जो मैंने आपको बताया बिल्कुल आपको पसंद आया होगा, इसी तरीके से हम एग्जाम में जाकर के हम क्वेश्चनों को टैकल करेंगे, तो आपका बन जाएगा भाई। ऐसे क्वेश्चनों की आप 25 से 30 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से बन जाओगे। आप टेलीग्राम पे चलिएगा, वहां आपको लिंक मिल जाएगा,
ठीक है, आपको ये आप पीडीएफ मिल जाएगी, 20-25 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस कर लेगा। सक्सेस विद नरवाल सर आपका टेलीग्राम से लेना ना, आपको मैं मिल जाएगा। ठीक साथियों, और एप्लीकेशन सभी बच्चे डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आपको कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक साथियों, और जो बैच लेने का आपका इच्छुक हो वो अगर बैच ले सकते हैं, और जिनको ये तरीका यदि आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। ठीक साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो यहाँ तक धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।